ये तो हो गई वेदों के बारे में जानकारी। अब और क्या क्या लिखा गया, तो और लिखा गया अरण्यक। आरण्यक, आरण्यक बोलते हैं, आरण्यक। अरण्य मतलब होता है जंगल, वन। तो अरण्यक ऐसे ग्रंथ हैं जिनको कहाँ लिखा गया, फॉरेस्ट में लिखा गया। और किनके लिए लिखा गया, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉर द पीपल हु लिव्स इन फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में कौन रहेगा, हम लोग पढ़े थे जो आश्रम जो होता है, 4 आश्रम है, तो उसमें से फॉरेस्ट में कौन रहेगा, जो कि वानप्रस्थ आश्रम में अपने लाइफ के कौन से पार्ट में रहेगा, वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ मतलब जो फैमिली को, घर को छोड़कर उसमें संन्यास में नहीं, वानप्रस्थ, वन को गमन करते हैं, फॉरेस्ट में चले जाते हैं। तो अब जो इंसान फॉरेस्ट में गया तो वो किस लिए गया है, जीवन के बारे में जानने के लिए, व्हाट इज़ लाइफ, मेडिटेशन, और आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए। तो इसलिए अरण्यक में हमको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, मेडिटेशन मिलेगा, ध्यान, फिलॉसफी, और मिलेगा आत्मा के बारे में जानकारी, आत्मा क्या है। अरण्यक में हमें ये सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी। अब हम बात करेंगे, एक और ग्रंथ है उपनिषद। उपनिषद नाम सुने होंगे आप लोग, उपनिषद। अब उपनिषद क्या है, तो उपनिषद और कुछ नहीं है, ये वेदों के कंक्लूडिंग पार्ट है। क्या है, वेदों के कंक्लूडिंग पार्ट। इनको वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत, जैसे इस नाम से ही पता चल रहा है, वेदों का अंतिम हिस्सा, वेदांत। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वेदों का सार मिलता है हमें। जैसे आप लोग कभी कोई रिसर्च पेपर देखे होंगे, कोई रिसर्च होता है, कोई भी रिसर्च पेपर देख लीजिए, तो उसमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है, फिर बीच में क्या आप मेथड अपनाओगे रिसर्च के लिए, वो होता है, फिर आपका एक्सपेरिमेंट होता है, फिर लास्ट में कंक्लूज़न आता है, कंक्लूज़न आता है लास्ट में। तो वही उस कंक्लूज़न में पूरा स्टार्टिंग टू एंड सब चीज़ रहेगी, पूरी स्टोरी रहेगी शॉर्ट में, कि हाँ हमने इसको इस चीज़ के लिए किया है, और इससे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये मेथड अपनाया है, और उस सब एक्सपेरिमेंट को करने से ये रिज़ल्ट आया है। रिज़ल्ट आने के बाद हम ये निष्कर्ष निकालते हैं। तो वो जो निष्कर्ष वाला पार्ट है वही है उपनिषद। किसका निष्कर्ष, वेदों, वेद जो हैं उनका जो निष्कर्ष है, इसलिए इसको वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वेदों का जो कंक्लूडिंग लास्ट पार्ट है वो है उपनिषद। तो उसमें जो भी बताया गया है लास्ट में, उपनिषद कितने हैं, 108 है ना उपनिषद, टोटल 108, 108 उपनिषद है। अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें एक्सटर्नल जो हमने जो भी चीज़ें की हैं, एक्शंस, एक्सटर्नल रिचुअल्स जो किए हैं, जैसे यज्ञ किया, हवन किया, मेडिटेशन किया, जो भी हमने किया, तो उससे हमारे इनर सोल पर क्या फर्क पड़ेगा,
स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेशन, इन सबसे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा नॉलेज कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आप यज्ञ कर रहे हो तो बस स्वाहा कर रहे हो, उसका हर एक चीज़ का मतलब होता है, मीनिंग होता है, और वो क्यों करते हैं, उससे क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो कंक्लूज़न में वही चीज़ बताई जाती है कि ये एक्सटर्नल चीज़ें नहीं कि सिर्फ देखना है कि हाँ ये कर लो, नहीं, उसका मीनिंग होता है, और उसका क्या मीनिंग होता है, उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो वो चीज़ इसमें बताई गई है उपनिषद में। उपनिषद के बाद में हमारी आती है वेदांग। वेदांग, अभी हमने क्या पढ़ा था, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वेदांत, वेद का अंत मतलब उपनिषद, और ये मैं जो अभी बताने जा रही हूँ वो है वेदांग, वेद का अंग, वेदांग। जैसे बॉडी पार्ट होता है ना, वैसे ये एक पार्ट है वेद का। कितने हैं टोटल वेदांग? 6 हैं। अब इसमें क्या बताया गया है वेदांग में, वेदांगों में वेदों को कैसे पढ़ा जाए, कैसे प्रोनाउंस किया जाए, क्या पंक्चुएशन कहाँ दें, ग्रामर कैसा होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। मतलब एक कह सकते हैं कि वेदों के को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक गाइड है ये। तो कोई भी वेद पढ़ने से पहले हमें वेदांग पढ़ना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे। जैसे कि डिक्शनरी हमको रीड करनी होती तो उसके पहले उसमें दिया रहता है ना कि आप इसको कैसे रीड करोगे, तो वैसे ही वेदांग जो है वेदों को रीड करने का तरीका बताते हैं। क्या क्या बताते हैं ये, कि कैसे उसको रीड करें, कैसे उसको प्रोनाउंस करें, प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी होता है, ग्रामर भी इसमें बताया जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैंने नहीं बताया ना कि ये जो वेद हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, या फिर आर्यों की भाषा क्या थी, तो वो थी संस्कृत। कभी भी क्वेश्चन आए कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो हमें बोलना है संस्कृत भाषा में। और आर्यों की भाषा क्या थी, तो उनकी भी भाषा थी संस्कृत। तो इस तरह से हमने वैदिक काल के महत्वपूर्ण जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं, वो सबको हमने पढ़ लिया, जान लिया। और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस को मिला के वैदिक काल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर सैटरडे टेस्ट होगा, सैटरडे टेस्ट के लिए तैयारी रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।